अभी कल ही किसी ने मुझसे कहा कि भैया आपको पता है, एक हमारे गांव में, हम जहाँ पैदा हुए हैं, एक बूढ़ी माँ रहती हैं और उनके बच्चे हैं, बड़े तरक्कीबान हैं उनकी नज़रों में। और वो कहती हैं कि हमने यहाँ 500 किलोमीटर तक और उस तरफ 500 किलोमीटर तक, इस तरफ 500 किलोमीटर तक, इस तरफ 500 किलोमीटर तक ज़मीन खरीद कर अपने बच्चों को दे दी। तो मैंने बोला बड़ा तरक्की की आपके बच्चों ने, सच्चे में तो बड़ी तरक्की की। अब उनके पति की डेथ हो गई। तो पता है उनके बच्चे, जो उनकी बहुएं हैं, वो क्या कहती हैं, सुबह से मत निकला कर। तुझे देखकर क्या हो जाता है, ठैन हो जाता है, अशुभ हो जाता है। यानी कि साला उन्हीं के पति के द्वारा, उनके द्वारा पैदा किए हो तुम बच्चे हैं, और तुम्हारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, अशुभ हो जाता है, सुबह से तुम मत देखा करो, मत बाहर निकला करो। दूसरी बात, अभी किसी ने बताया भैया आपको पता है, उसके बच्चे हैं जो उसकी बहुएं हैं ना, जो वो जूता मारते हैं उनमें, लात, जो पैर है ना, पैर मारती हैं। और बोले पैर, एक दिन भैया हम सामने खड़े हुए थे, बोले वो उसका बेटा है, उसने लात मारी और बोले भड़ाक से नीचे गिर गई, धड़ाम से गिरी और रोती हुए चिल्लाती हुई चली गई। बोले फिर भी उसका घमंड नहीं जा रहा है, बोले भैया। और बोले भैया अगर सच में इसके बच्चे इसकी सेवा करते और इसकी देखभाल करते और इसे बोले सब सुविधाएं देते, तब ये क्या करती। तो मैंने बोला तब क्या करती। मैंने बोला कर्म आदमी के हैं ना, जो उसे समझ में नहीं आता है, वो कर्म की सजा उसे मिल रही होती है और वो घुट घुट के मर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना दिखावा करना नहीं छोड़ता है। आप सोचिए, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं बच्चे दे रहे हैं, बच्चे तरक्कीवान हैं, जमीन जायदाद बहुत है, खूब है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए भाई आप। किसी ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि हमारे और आपके बच्चों में यही फर्क है। हमारे बच्चों से बात करके देखिए, हमारे घर के जो भी बच्चे हैं उनसे बात करके देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमारे बच्चों को संस्कार सुबह से शाम तक, जब सुबह हुआ तो माँ बाप को संस्कार देखने को मिले, उन्हें माँ बाप की सेवा करते हुए देखने को मिला, बूढ़ों बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है ये देखने को मिला। और तुम्हारे उन लोगों को हमेशा यही मिला, तुम्हारे बच्चों को तरक्की। पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर माँ बाप बच्चों के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं, क्योंकि हमारी आपकी ज़रूरत माँ बाप करते हैं, हमारे अपने करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। समझ में आए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मेरे लिए तो आजकल तरक्की, पावर वावर कुछ का मतलब ही नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूँ, अपने आत्मसम्मान से समझौता करने की बारी आए ना, तो मैं इस दुनिया को ठुकरा दूँ। मैं किसी से सब भूल जाता हूँ, रिश्ते नाते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए कि मतलब यार, कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे कॉल पर बात नहीं कर सकते, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जिंदा हो, मर गए हो, तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारे सबके सामने पैर नहीं छू सकते हैं, तुम्हें घर में लातें मारी जाती हूँ, तुम्हें कुत्ता से बेहतर, बदतर तुम्हारे साथ सलूक किया जाता हो, तुम फिर भी किस बात का घमंड फेंकते हो। हम ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में, कहते हैं ना लोग, घर से लात मार दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, और घर से निकाल दे रहे हैं, वो इसके यहाँ जा रही, उसके यहाँ जा रही, यहाँ मांगती फिर रही, उसके यहाँ मांगती फिर रही। वही लोग कहते भी हैं कि बड़े आए बने फिर रहे, बड़े पैसे वाले। देखिए भैया, हमारे यहाँ खाना खाने आती है, हमारे से मांगती फिरती है, हमारे यहाँ सब्जी रोटी मांगती फिरती है। हमारे घर में मैं कहता हूँ कि भैया छोड़िए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं घर वालों से, बूढ़े बुजुर्गों से जो हमसे बड़े हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि खाना की छोड़िए, हम दें उन्हें। अरे भाई, हम अगर थोड़ा भी ऊंची आवाज़ में बात कर लें तो शाम का खाना हमें नसीब नहीं होगा। समझ में आए। और दौलत की छोड़िए, भाड़ में गई दौलत दौलत, हमारे घर में हमें वो निकाल देंगे। और मुझे लगता है कि ये संस्कार हैं, डरते मरते किसी से नहीं है। ये हकीकत बात है कि कहीं बुजुर्ग मिलते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमारे घर के जो बड़े हैं हमसे, वो मिलते हैं तो खड़े हो जाते हैं, पैरों तक हाथ चला जाता है। और वो शर्म नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और वो उसमें खुश हैं वो भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि वो, उन्हें लगता है कि हमारे बेटा हमें सम्मान देता है, बहुत है। और मैं कहता हूँ कि ये सम्मान रहना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आजकल की बच्चों को इंग्लिश मीडियम पर पढ़ाइए, दुनिया की हर शिक्षा में पढ़ाइए, हर स्कूल में पढ़ाइए, दुनिया में कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। आप समझ रहे हैं, पढ़े लिखने होने का मतलब होता है विनम्र होना, नौकरी पा लेना, केवल ये कर लेना वो कर लेना, ये सब नहीं है। क्योंकि भूख से कोई नहीं मर रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि पैसा कमाना अगर सिर्फ उद्देश्य है, तो वो मूंगफली का ठेला लगाता है ना, वो साल के 10 से 15 लाख कमाता है। वो सब्जी वाला ठेला लगाता है ना, वो 10 से 15 लाख कमाता है। और बड़े शहरों में उसके 3-3 मल्टी खड़ी हुई हैं। अगर पैसा कमाना उद्देश्य है, और पैसा कमाना उद्देश्य है अगर, तो बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है।
और तो पैसा समझ में रहे आप लोग कि बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में भी जाकर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इंसानियत, मानवता नहीं छूटनी चाहिए। घमंड जिस दिन आपके अंदर आ जाए ना, उस दिन आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है। पढ़ाई देती है, अच्छी पढ़ाई देती है विनम्रता, इंसानियत, मानवता। अगर कोई रो रहा होता है तो आपकी आंसुओं में आंसू आ जाए, ये होती है शिक्षा। ना कि ये कि अकड़ में खड़े हुए हैं भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, ये होती है घमंड। और ये ज़िंदगी में किसी का नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि भाई मैं पूछना चाहता हूँ, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जो घमंड लिए फिरता है और वो मरना जा रहा है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ क्या हाल है भाई। मेरे सामने वो लोग घमंड करें, मैं कहता हूँ जो अमर हो गए, जो मरने वाले नहीं हैं, भाई तब तो घमंड करो यार, ये ज़िंदगी है। और बेहतर, अगर तुमसे 100 गुना बेहतर हमारी ज़िंदगी कट रही है भाई, क्योंकि हंसी है, खुशी का माहौल है, भरोसा है, लोगों का प्यार है, निस्वार्थ प्रेम है, और क्या चाहिए दुनिया में। मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उन्हें खुशी मिल रही है तो सुरा रहा था कल, बोला भैया देख रहे हैं आप, बोले बोले लड़ती फिरती है, वो कहती हमने यहाँ तक खरीद दिया, वहाँ तक खरीद दिया। तो मैंने बोला छोड़िए ना, मैं क्या उस पर जवाब दूँ, क्या रिस्पॉन्स दूँ मैं, क्योंकि सब हकीकत सबके सामने है, उसके बच्चे उसके साथ किस तरह का वो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कर्म की सज़ा है ना, जो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ने वाली है। कर्म की सजा ये भुगत रही हैं, भुगतेंगी। अभी तो ठीक है, पैर चल रहे हैं, अच्छी बात है। जब तुम पैर नहीं चलेंगे तब तुम्हारी स्थिति क्या रहेगी भाई। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि वो कोई कह रहा था उसके बच्चे बड़े तरक्की कर गए, ऐसा कर गए। मैंने बोला उससे पूछिएगा कि आपके बच्चों का या बच्चों का कब कॉल आता है कि वो आपसे पूछने आते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, तबीयत सही है, इलाज करवाना है, आप कुछ कपड़े ले लीजिए। ये अगर कॉल आता हो तो मुझे बताइए, अच्छी शिक्षा है उनके बच्चों की। बोले ये नहीं आता भैया। तो फिर मैंने बोला कौन सी शिक्षा दी हुई है उन्होंने अपने बच्चों को, और जो उन्होंने दिया हुआ है ना अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, वही आप भुगत रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि संस्कार डालिए बच्चों में, अच्छी शिक्षा डालिए बच्चों में, क्योंकि नौकरी भली काम आए या ना आए, लेकिन संस्कार काम आएंगे भाई। आपके बुढ़ापे में उनका पैसा काम नहीं आएगा, वो पैसा नहीं खर्च करेंगे अगर वो मतलबी स्वार्थी रहे। संस्कार काम आएंगे, संस्कार आपकी सेवा करेंगे भाई। समझ में आया। दौलत बहुत देखी है, और वृद्धाश्रम में जाकर देखिए आप, बड़े बड़े दौलतमान लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी। तभी आप देखिए लात खाने का काम कर रही हैं आप। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बाकी ठीक है, आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं कहता हूँ पूरे भारत में आपकी ज़मीन हो, लेकिन आप फिर भी लात खा रहे हैं, क्या मतलब। नमस्कार।